रिलायंस की शुरुआत 1966 में धीरूभाई अंबानी द्वारा एक छोटे से वस्त्र व्यापारी के रूप में हुई थी। उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी की स्थापना की जो मसाले और पॉलिएस्टर यार्न का व्यापार करती थी। 1965 में उनके साझेदार ने उनसे अलग हो जाने के बाद धीरूभाई ने फर्म के पॉलिएस्टर व्यवसाय को आगे बढ़ाया। 1966 में उन्होंने महाराष्ट्र में रिलायंस टेक्सटाइल्स इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया और उसी साल गुजरात के नरोडा में एक सिंथेटिक फैब्रिक्स मिल की स्थापना की। 1973 में उन्होंने कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया और 1975 में उन्होंने वस्त्र उद्योग में प्रवेश किया, जिसमें विमल उनका प्रमुख ब्रांड बना। 1977 में उन्होंने कंपनी की पहली सार्वजनिक पेशकश IPO की, जो 7 गुना अधिभारित हुई। 1980 में उन्होंने अपने पॉलिएस्टर यार्न व्यवसाय का विस्तार किया और US के DuPont डी नेमर्सको के साथ वित्तीय और तकनीकी सहयोग के साथ महाराष्ट्र के पातालगंगा में एक पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न प्लांट की स्थापना की। 1985 में उन्होंने कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा। 1990 के दशक में रिलायंस ने अपने कारोबार को ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, प्राकृतिक गैस, खुदरा, दूरसंचार, संचार माध्यम, दूरदर्शन और मनोरंजन के क्षेत्र में विस्तारित किया। 1995 में रिलायंस ने US के NYNEX के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से दूरसंचार उद्योग में प्रवेश किया और भारत में रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को शुरू किया। 1998 में रिलायंस ने रिलायंस गैस के ब्रांड नाम से 15 किलो के सिलेंडर में पैकेज्ड द्रवित पेट्रोलियम गैस लॉन्च किया। 2000 के दशक में रिलायंस ने अपने कारोबार को और भी विविध और वैश्विक बनाया। 2002 में रिलायंस ने रिलायंस इन्फोकॉम के ब्रांड नाम से भारत में मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाएं शुरू की। 2005 में धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद रिलायंस के 2 बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच विवाद हुआ, जिसके नतीजे में कंपनी का बंटवारा हुआ। मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस EPC लिमिटेड मिले, जबकि अनिल अंबानी को रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज मिले। 2010 के दशक में रिलायंस ने अपने नए उत्पादों और सेवाओं को बाजार में लाने के साथ साथ अपने पुराने कारोबारों को भी मजबूत बनाया। 2010 में रिलायंस ने रिलायंस रिटेल के ब्रांड नाम से भारत में खुदरा व्यापार शुरू किया, जो आज भारत का सबसे बड़ा खुदरा व्यापारी है। 2013 में रिलायंस ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का गठन किया, जो भारत में 4G और 5G दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। 2014 में रिलायंस ने रिलायंस फाउंडेशन के ब्रांड नाम से भारत में सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों में भाग लेना शुरू किया, जो आज भारत का सबसे बड़ा निजी सामाजिक कार्य संगठन है। 2016 में रिलायंस ने रिलायंस जियो को भारत में लॉन्च किया, जो भारत के दूरसंचार उद्योग में एक क्रांति लाया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डेटा उपभोक्ता बनाया। 2020 के दशक में रिलायंस ने अपने विभिन्न कारोबारों में नए साझेदारों को शामिल करके अपनी वृद्धि और विकास को और तेज किया। 2020 में रिलायंस ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का गठन किया, जो रिलायंस जियो के डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेवाओं को संभालता है। इसी साल रिलायंस ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का गठन किया, जो रिलायंस रिटेल के खुदरा और उद्योग सेवाओं को संभालता है। 2020 से 21 में रिलायंस ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में कई वैश्विक और भारतीय निवेशकों को हिस्सेदार बनाया।
जिनमें फेसबुक, गूगल, सिल्वर लेक, KKR, जनरल एटलांटिक, मुबादला, ADIA, TPG, ली एंड फंग, PGIM, एडेलवाइस, एडिया, GIX, AIF, SBI, ICICI और एक्सिस बैंक शामिल हैं। इन निवेशों से रिलायंस को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध हुआ, जिससे रिलायंस ने अपना नेट डेट शून्य कर दिया। 2021 में रिलायंस ने अपने नए उत्पादों और सेवाओं को बाजार में लाने के साथ साथ अपने पुराने कारोबारों को भी अपग्रेड किया। रिलायंस ने रिलायंस जियो के लिए 5G नेटवर्क, जियो फोन नेक्स्ट, जियो बुक, जियो ग्लास, जियो मार्ट, जियो सावन, जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो पेमेंट्स बैंक, जियो हेल्थ, जियो एजुकेशन, जियो एग्री, जियो फाइबर और जियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे नए और उन्नत डिजिटल समाधान पेश किए। रिलायंस ने रिलायंस रिटेल के लिए रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस फुटवियर, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस लिविंग, रिलायंस ब्रांड्स, रिलायंस एजियो, रिलायंस वेलनेस, रिलायंस ऑटोजोन, रिलायंस ड्राइविंग स्कूल, रिलायंस ट्रेवल, रिलायंस फ्यूल, रिलायंस एयरपोर्ट, रिलायंस लॉजिस्टिक्स, रिलायंस एग्रो, रिलायंस डेयरी, रिलायंस फूड, रिलायंस बेवरेज, रिलायंस बेकरी, रिलायंस फार्मेसी, रिलायंस वेटरनरी, रिलायंस एजुकेशन, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलायंस गेमिंग, रिलायंस होम, रिलायंस फ्यूर नीचर, रिलायंस इंटीरियर, रिलायंस एप्लायंस, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस मोबाइल, रिलायंस ब्रॉडबैंड, रिलायंस DTH, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस सोलर, रिलायंस विंड, रिलायंस हाइड्रो, रिलायंस बायोगैस, रिलायंस बायोफ्यूल, रिलायंस बायोडीजल, रिलायंस बायोएथेनॉल, रिलायंस बायोप्लास्टिक, रिलायंस बायोपॉलीमर, रिलायंस बायोकॉम्पोजिट, रिलायंस बायोफाइबर, रिलायंस बायोटेक्सटाइल, रिलायंस बायोडिग्रेडेबल, रिलायंस बायोरेमेडिएशन, रिलायंस बायोफार्मा, रिलायंस बायोडायग्नोस्टिक, रिलायंस बायोथेरेपी, रिलायंस बायोडिवाइस, रिलायंस बायो इमेजिंग, रिलायंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, रिलायंस बायो सेंसर, रिलायंस बायो नेटवर्क, रिलायंस बायो सिमुलेशन, रिलायंस बायो सिंथेसिस, रिलायंस बायो इंजीनियरिंग, रिलायंस बायो नैनो टेक्नोलॉजी, रिलायंस बायो रोबोटिक्स, रिलायंस बायो सिक्योरिटी, रिलायंस बायो सेफ्टी, रिलायंस बायो एथिक्स, रिलायंस बायो सोशल, रिलायंस बायो इकोनॉमिक्स और रिलायंस बायो पॉलिसी जैसे नए और उन्नत जैव प्रौद्योगिकी समाधान पेश किए। तो दोस्तों, यह था रिलायंस का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें हमने देखा कि रिलायंस ने अपनी शुरुआत कैसे की और अपने कारोबार को कैसे विस्तारित और विकसित किया। रिलायंस ने भारत के अर्थव्यवस्था, सामाजिक और वैज्ञानिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी नई नई उपलब्धियों और चुनौतियों के साथ अपना सफर जारी रख रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।